हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अस्तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीज अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल्स, their conclusion, experiment result and limitation of Rutherford models. Yes, so today we start a third model of atoms, Bohr atomic models or Bohr models of atom. Yes, before the study of Bohr models, we can also study about the some leading models or play role the development of a Bohr models, such as dual nature of matter and electromagnetic radiations and their spectrums. These two facts or concepts are play important roles to developing of Bohr models. So let's go start with that chapter. Yes, हम लोग जो आज Bohr मॉडल जो है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बट उसको पढ़ने से पहले हम दो चीज़ होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जो बोहर मॉडल जो डेवलप हुआ है इसी बेसिस पे किया है, बोहर ने जो कॉन्सेप्ट दी है इसी के अकॉर्डिंग की है। और सेकंड जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज विदाउट द हेल्प ऑफ दिस टू स्टडीज बोहर कांट एबल टू एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर मॉडल्स। यस, तो देखते हैं इसमें क्या है। दैट मीन्स ये टू थिंग्स होती है बोहर मॉडल को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यस, सो देयर आर टू एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट experiments are support to developing of a Bohr models. Which are following first is a dual nature of matter. That means matter particles are act as a wave as well as particle nature. Dual nature of matter, that means matter particles or moving matter particles have wave as well as particle nature. As well as particle nature. And the second is the atomic spectra. Yeah, spectra of atoms. स्पेक्ट्रा ऑफ एटम जो होता है ये क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, क्वांटाइज्ड जो फॉर्म है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन जो होती है उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन द क्वांटाइज्ड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस, ये टू फैक्ट्स होते हैं, क्या करते हैं इसके स्टडी पहले करते हैं। यस, यही क्या करते हैं बोहर मॉडल जो है इसको डेवलप करने में इन्होंने सपोर्ट किया। दैट मीन्स बोहर ने जो मॉडल अपना दिया था
उस केस में ये टू पहले के जो कॉन्सेप्ट जो है इनकी स्टडी करने के बाद में ही उसने सब कुछ वो एक्सप्लेनेशन किया था मैटर के बारे में। यस, तो अभी अपन देखते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो फर्स्ट वी कंसिडर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्टडी की थी, किसने की थी, इसको डिस्कवर किया था वेव नेचर को किसने किया था, इलेक्ट्रोनेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर एक्सप्लेन की थी, किसने की थी, जेम्स मैक्सवेल ने। यस, तो जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया था, रिलेशन एक्सप्लेन किया था किसके बीच में, ऑसिलेटिंग चार्ज बॉडी एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ऑसिलेटिंग एक्सेलरेटिंग जो चार्ज बॉडी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इनके बीच का जो रिलेशन जो है इसको सबसे फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, किसने किया था, जेम्स मैक्सवेल ने। सो जेम्स मैक्सवेल गिव रिलेशन बिटवीन, कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, relationship between oscillating charge body, accelerating charge body and electrical and magnetic field। produced by, yes, that means ये एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडीज क्या करती है, जब एक्सेलरेट करती है क्या करती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और इसके साथ साथ क्या करती है, एनर्जी जो है या ट्रांसमिटेड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करती है, उस फील्ड को ट्रांसमिटेड करती है एंड also transmitted। यस, जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, जो एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडी है वो क्या करती है, मूविंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इस ड्यूरिंग क्या करती है, फील्ड के साथ साथ क्या करती है, कुछ ट्रांसमिटेड करती है और ये ट्रांसमिटेड होने वाली जो एनर्जीज होती है उस एनर्जी को उसने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये एनर्जी की जो फॉर्म जिस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है उस एनर्जी की फॉर्म उसने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। So this transmitted form of energy is called electromagnetic। द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटेड वेव कह सकते हैं। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। मैक्सवेल ने क्या देखा है, क्या रिलेशन फाइंड किया,
चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेटरी यानी मूविंग चार्ज बॉडी, ये मूविंग चार्ज बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यस, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है क्या करती है, जिस फॉर्म में ट्रांसमिटेड हो रहा है फील्ड, उसी ट्रांसमिटेड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। दैट मीन्स वेव नेचर ऑफ मैटर को डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम किसने किया था, मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल ने वेव नेचर को फाइंड आउट किया था, और पार्टिकल नेचर जो स्टडी करते वो किए थे न्यूटन ने। यस, अब हम देखते हैं इसमें जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लाइट वेव होती है उससे भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है रिलेटेड होती है। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यहाँ पे जो भी स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, वो सेम की सेम किसकी होती है, लाइट वेव है उसकी भी होती है। यस, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, फर्स्ट अपन को देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, रेडिएस कैसे प्रोड्यूस होती है। जब कोई चार्ज बॉडीज होती है क्या होती है, वो अंडर एक्सेलरेशन, उस केस में क्या करती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स आर परपेंडिकुलर टू बोथ। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। इनकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होती है, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। X, Y and Z. This is electric field compound, component. This is magnetic field components. This is propagation of waves. Yes. फर्स्ट जेड एक्सेस के अलॉन्ग क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, एंड वाई एक्सेस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स है, और एक्स एक्सेस लेयर्स के अलॉन्ग क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आ रहा है। यस, तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया था। व्हेन कोई भी चार्ज बॉडीज होती है क्या करती है, मूव करती है अंडर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अंडर क्या करती है, चार्ज बॉडी मूव करती है। तो ये मूविंग चार्ज बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है क्या करती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये होगा। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो क्रिएट हो रही है वो क्या होगा, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर इस फॉर्म में। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज परपेंडिकुलर ईच अदर, एंड इसके रिजल्टेड क्या होता है, जो ट्रांसमिटेड वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ। यस,
ये कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है। व्हेन चार्ज बॉडी इज मूव अंडर एक्सेलरेशन, फर्स्ट पॉइंट इसका कंसिडर करते हैं। बॉडी कह सकते हैं, पार्टिकल कह सकते हैं, सच एज इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर कर सकते हैं। मूव अंडर एक्सेलरेशन, then it's produce electric and magnetic field. ये दोनों both fields are perpendicular to each other. ये दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एंड प्रोपोगेशन जो वेव जो होती है वो क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यस, परपेंडिकुलर टू बोथ। ये जो वेव क्रिएट होती है, वेव क्या होती है, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। सेकंड, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस कैन बी ट्रेवल इनटू वैक्यूम। इनको ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। वेव्स या रेडिएशन may be travel into vacuum. इनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। दैट मीन्स मीडियम है तो ठीक है, अदरवाइज वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इसकी स्पीड जो होती है क्या होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ EMV, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं, रेडिएशन शॉर्ट फॉर्म इसकी। कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है लाइट की, इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड से भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, रेडिएशन की स्पीड ही होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है क्या होती है, कंटेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंटेनिंग रेडिएशन या डिफरेंट वेवलेंथ कंटेनिंग रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफर, ये जो बहुत सारी अलग अलग रेडिएशन या वेवलेंथ की क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होती है।
Are different wave contain different waves which contain different frequencies or wavelength? Many. Waves containing different wavelength or frequencies. डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अलग अलग इसमें क्या होते हैं, रेडिएशन होते हैं, या उसमें डिफर अलग अलग वेव जो होती है। यस, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करती है। कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंटेनिंग जो वेव होती है क्या करती है, दिस वेव्स आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। और स्पेक्ट्रा में सेम ही ये क्या कंडीशन होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेव कंटेनिंग या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंटेनिंग वेव्स होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो है उसमें क्या होगा, डिफरेंट अलग अलग रीजन या अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग उसकी वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, डिफर होगी टू ईच अदर। यस, अब कुछ पॉइंट्स अपन कंसिडर करें, कुछ फिनोमिनन कह सकते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिलेटेड होते हैं किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। लाइक फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ एंड नंबर ऑफ वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर सकते हैं या कुछ फिनोमिनन पर कह सकते हैं। सम कैरेक्टर्स कह सकते हैं, फिनोमिनन या फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट वी कंसीडर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ग्रीक वर्ड न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन अ यूनिट टाइम। एक सेकंड में या यूनिट टाइम या यूनिट सेकंड में जो टोटल नंबर ऑफ वेव जो कितनी क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज। इट इज नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन अ 1 सेकेंड कह सकते हैं यूनिट टाइम। यस, 1 सेकेंड यूनिट टाइम में नंबर ऑफ वेव जो प्रोड्यूस होती है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है। जितनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, नंबर ऑफ वेव जितनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है। तो न्यू जो होता है हमें मिलता है, फ्रीक्वेंसीज होती है क्या होती है, या इसको अपन ये भी सकते हैं, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट की स्पीड उसकी इक्वल होती है। लैम्डा जो होता है इसको वेवलेंथ के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। लैम्डा की यूनिट जो होती है क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है, हर्ट्ज होती है, जो मीटर पर सेकंड के इक्वल होते हैं। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट, जिसको एच जेड के फॉर्म में लिखते हैं। यस, मीटर सेकंड के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं इसको। ये फ्रीक्वेंसी होती है। डिफरेंट अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वेव्स मिलती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स मिलती है। सेकंड कंसिडर करते हैं
वेवलेंथ लैम्डा। ध्यान रखिएगा इन बेसिस पे जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, फॉर्मूले याद रखिएगा। वेवलेंथ है ग्रीक वर्ड लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वेवलेंथ जो होती है क्या होती है? बेसिकली अगर अपन वेव को कंसिडर करें, ये मैंने लिया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसका जो पीक पॉइंट है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये आर होता है, क्रस्ट होता है, इसको सी बोलते हैं। तो वेवलेंथ जो थी वो कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे जो टू कॉन्जुगेटिव आर और सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को अपन क्या करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ये वेवलेंथ होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव आर या सी इसकी बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। और क्रस्ट जो होता है इसके बीच की जो कॉन्जुगेटेड डिस्टेंस होती है इसको वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। यस, और लैम्डा को अपन फाउंड आउट कैसे करते हैं? यही फॉर्मूला है। न्यू जी को क्या होता है? सी लैम्डा होता है। लैम्डा जी को अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इसी फॉर्मूले का अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, सी बाई न्यू। 1/TB इसको लिख सकते हैं। 1 सेकेंड में जो पार्टिकुलर सेकेंड में नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है? मीटर इनवर्स होती है। या फिर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपन कंसिडर कर सकते हैं वेव नंबर। जिसको न्यू बार से डिनोट करते हैं। और वेव नंबर जो होता है क्या होता है? छोटे छोटे फॉर्मूलाज बन रहे हैं, लाइन रखिएगा। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। वेवलेंथ का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। और इसकी यूनिट के फॉर्म में हम लिखे तो लैम्डा की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, हमें क्या मिलेगी? इसकी यूनिट मिलेगी। वेव नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन यूनिट लेंथ। वेव नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन यूनिट लेंथ। इसको अपन बोलते हैं वेव नंबर। और इसकी यूनिट होती है, क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स होती है, सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। सेंटीमीटर और मीटर इनवर्स होती है। ये कुछ बेसिक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिलेटेड है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, रेडिएशन होती है, उसके केस में स्पीड हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी नहीं दी होगी, उसके लिए अपन क्या करते हैं? लाइट की स्पीड को करते हैं। यस, 3.0 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है उसकी रेंज क्या होती है। हमने क्या लिखा था? अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेक्ट्रा जो है वो मिलता है, उसको देखते हैं। कौन से डिफरेंट रेडिएशन जो मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
यहाँ पे ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, और ये जो अपन ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, वेवलेंथ ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी किस में ले रही है ना, हर्ट्ज में ले रहे हैं, और ये किस में ले रहे हैं, नैनोमीटर में कंसिडर करते हैं। लैम्डा किस में कंसिडर कर रहे हैं, नैनोमीटर कंसिडर कर रहे हैं, वेवलेंथ को कंसिडर करते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट को कंसिडर करते हैं, कहाँ से करते हैं, 10⁻⁻⁻ 10⁻24, 10⁻22, 2 का गैप रखिएगा, 10⁻20, 10⁻18, 10⁻16, 10⁻14, 10⁻12, 10⁻10, 10⁻8, 10⁻4, 6, 10⁻4 और 10⁻2, और हम आगे यहाँ से करना चाहते तो 10⁻0 तक कंसिडर कर सकते हैं। ये हमने क्या ली, इसकी फ्रीक्वेंसी ली। अब हम कंसिडर करते हैं यहाँ से इस एक्सेस पे क्या करते हैं, वेवलेंथ लैम्डा को। यस, लैम्डा अपन कंसिडर करते हैं, कहाँ से करते हैं, 10⁻16 से, वही 2 का डिफरेंस। और 10⁻8। यस, ये क्या कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज अ वेवलेंथ लैम्डा के फॉर्म है, एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंसी न्यू। अब यहाँ पे यहाँ से लेके ये फ्रीक्वेंसी से 10⁻24 हर्ट्ज से लेके 10⁻0 हर्ट्ज ले रही है, इसके बीच में डिफरेंट रेडिएशन जो होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ कंटेनिंग रेडिएशन जो होते हैं वो मिलेंगे, उसकी वेवलेंथ डिफर होगी और फ्रीक्वेंसीज उनकी क्या होती है, डिफर होती है। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे इससे राइट में मिलते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्मिक रेज मिलती है, जिसकी एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होती है। यस, यहाँ से जो है 10⁻24 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे एक्सट्रीमली हाई जो होती है इनकी होती फ्रीक्वेंसीज। ये जो फील्ड होता है 10⁻24 से लेके 10⁻20 तक जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, गामा रेज मिलती है। यस, फिर एक्सरेज मिलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 से लेके 10 इसके अराउंड जो मिलती है, ये एक्सरेज है। 10⁻14 हर्ट्ज के अराउंड जो होते हैं ये कौन सी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इस पेज में मिलता है हमें क्या मिलता है, यूवी मिलता है, और इधर जो मिलता है क्या है, आईआर इंफ्रारेड, और आईआर इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। इसके बीच का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है इसको बोलते हैं विजिबल। विजिबल रीजन जो होती है जिसको ही हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड द 10⁻14 हर्ट्ज के अराउंड होती है, ये आपने ला रखा है। और वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, लैम्डा जो होता है 10⁻6 हर्ट्ज के अराउंड होती है। यस, यहाँ से इसके बाद में जो मिलती है क्या मिलती है, 10 माइक्रोवेव MV। माइक्रोवेव के बाद में जो मिलती है क्या मिलती है, रेडियो वेव। ये अब रेडियो में यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है FM होता है और एक होता है AM। और इसके बाद में जो बहुत ही कम जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं लॉन्ग रेडियो वेव। यस, ये क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इसकी अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलते हैं। अब विजिबल रीजन जो हम देखते हैं, विब्योर जो हमें मिलता है, ये विजिबल रीजन जो होता है,
इसको हमें ध्यान रखना है। बाकी वाले जो होते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, वो भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जो विजिबल रेंज होती है जहाँ की फ्रीक्वेंसी होती है हम इसको मेजर कर सकते हैं, जहाँ पे स्पेक्ट्रम जो होता है, जो इसको अपन विब्ज्योर बोलते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। यस, इसकी जो वेवलेंथ लैम्डा जो होती है, ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 750 तक कंसिडर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, वेवलेंथ लैम्डा है। या फिर इसकी जगह आपको कभी कभार जो 400 की जगह 380 भी दिया हो सकता है। कितना, 380 से लेकर 780 तक। यस, 400, 500, 600 एंड दिस इज 700। इनमें भी हम जो विब्ज्योर कंसिडर करते हैं उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभार फ्रीक्वेंसी मेजर या दे रखी, उसमें हमें स्पेक्ट्रम का जो कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसके बारे में भी हमें पूछ सकते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे, सभी को 50-50 में डिवाइड कर देते हैं। वॉयलेट जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है 400 से 450 तक होती है। ये 450 में लिखा हूँ यहाँ पे, 550, 650, 700 एंड 750। अगर हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिली 400 से लेकर 450 के बीच में मिली, दैट मीन्स वो कौन सा है, वॉयलेट कलर वहाँ पे होगा। कभी पर कलर के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रा है यहाँ पे, यस, विजिबल स्पेक्ट्रा होता है जिसकी वेवलेंथ होती है 400 या 380 से लेके 780 तक कंसिडर कर सकते हैं, या 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में मिलती है। यस, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं विजिबल जो हमें मिलता है, स्पेक्ट्रा जो मिलता है, कलर स्पेक्ट्रा जो मिलता है इस फील्ड में, इस रेंज में मिलता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का। यस, जो क्या करता है, वेव नेचर है, वेव नेचर के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है। यस, सेकंड वन कंसिडर करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर में हम कंसिडर करते हैं पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, जिसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।